एक बार फिर एसपीपी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, हमने चैप्टर चार स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का। इसमें पिछली कक्षा में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में देखे थे कि क्या है वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या है इसके बारे में डिटेल से देखा था। फिर इसके सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ इसके बारे में देखा था। और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए, जैसे कि ये जो वर्ड है ना हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे वर्ड से ही क्लियर है। हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन तथा कार्बन का जो यौगिक है बने का, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को, संयुक्त यौगिक को जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से, ऐसे यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन क्या हो गया? कार्बन तथा हाइड्रोजन का यौगिक है कंपाउंड से, मीन्स क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन। इथेन क्या हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से बना यौगिक है कंपाउंड से, मीन्स क्या हो गया? ये हाइड्रोकार्बन। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या? जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देख सकते हैं। CH4, C2H6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटाइन, सभी क्या है? सब हाइड्रोकार्बन है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को कितनी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे बांटा गया है, कितने पार्टों में बांटा गया है। तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने हो, ऐसे यौगिक को, ऐसे कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, हम देखते हैं। फिर एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, और ये अनसैचुरेटेड, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है।
हम देखते हैं आगे। पहले हम ये देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच एकल बंध हो, सिर्फ एक ही बंध से बना हुआ हो, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे यौगिक को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ऐसा हाइड्रोकार्बन, कार्बन जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच सीधा एकल बंध बनता है, एकल बंध बनता है। ऐसे यौगिक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और कौन कौन इसके यौगिक है और कैसे बनाया जाता है। थोड़ा देखते हैं आगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने कहा क्या, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच सीधा एकल बंध बनता है या सिर्फ एक ही बॉन्ड से बंधन युक्त ऐसे जो भी कार्बन हाइड्रोकार्बन है उसे सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे CH4। क्या होता है CH4 में? देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि 3 एग्जाम्पल दे देगा, एक संतृप्त दे देगा, असंतृप्त दे देगा और एक कोई और दे देगा। उसमें से पूछेगा कौन ऐसा है जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना रहता है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि हम बात करें मीथेन इथेन की, क्या हो गया, C सभी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सभी कार्बन युक्त है। मतलब क्या हो गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसी को जब हम आईयूपीएसी या इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब आईयूपीएसी नाम के अनुसार इसको हम एल्केन भी कहते हैं। इसका नाम, इसको एल्केन भी कहा जाता है। एल्केन इसका एल्केन का सब फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, CH4। मतलब यदि कार्बन की संख्या कितना है, यदि 1 है CnH2n+2। अब इसके बेसिस पे हम जितने सारे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने सारे कंपाउंड्स हैं, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे इसमें क्या कार्बन की संख्या कितनी है, यदि हम मीथेन में बात करें तो कार्बन की संख्या कितना, 1 हुआ, 1। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, हाइड्रोजन कितना होगा, जो जितना भी कार्बन, जहां n बराबर कार्बन की संख्या। ये n की संख्या जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। रखिए। अब यदि हम मान लीजिए मीथेन की बात करें, मीथेन, अब एक चीज और जानने से पहले बता देते हैं, मीथ मतलब कितना होता है। मिथ मतलब 1, इथ मतलब 2। मिथ जैसे ही मीथेन कहेगा, मतलब ये जान लेना है कि मीथेन मतलब कितना। मिथ मतलब 1 कार्बन इसमें जुड़ा हुआ होगा। यदि हम इथ बोलेंगे मतलब 2 कार्बन जुड़ा होगा। यदि हम प्रोप बोले तो 3 कार्बन जुड़ा होगा। यदि हम ब्यूट बोले तो 4 कार्बन जुड़ा होगा। यदि पेंट बोले तो 5 कार्बन। यदि हेक्स बोले तो 6 कार्बन। यदि हेप्ट बोले तो 7 कार्बन। यदि ऑक्ट बोले तो
8 कार्बन, इसी प्रकार S1 जुड़ा हुआ रहेगा। तो हम यदि मीथेन की बात करें तो मीथेन मतलब कितना, 1 कार्बन। चलिए मीथेन मतलब 1 कार्बन, क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका, CnH2n+2 ना। तो CnH2n मतलब कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, जितना कार्बन है, कार्बनिक संख्या है उसके 2 गुना से 2 अधिक, मतलब कितना होगा 1 गुने 2 या 2 गुने 1 प्लस कितना होगा 2, C1H4 मतलब CH4 हो गया। ये इसका ऐसे ही इसका यही फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड BSc के एग्जाम में कई बार, कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एल्केन का समान सूत्र पूछा जाता है, और ऐसे पेंटेन पूछेगा, पेंटेन का कहेगा इसके आइसोमर कहता निकालने के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे कि आइसोमर कैसे निकालते हैं। अब बात करें यदि इथेन की बात करें तो C2 इथ मतलब कितना, 2 कार्बन, हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या कितना हो जाएगा इथ में 2 हो जाएगा, मतलब C2। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा H2n ना, मतलब हाइड्रोजन से 2 जितना है मतलब हाइड्रोजन कितना होगा कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक, मतलब कितना हो गया H2 2 दूनी 4 प्लस 2 मतलब C2H 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया C2H6 हो गया। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका, हो गया। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। यदि हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन मतलब कितना हो गया, कार्बन संख्या 3, हाइड्रोजन कितना होगा 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना 8 हो गया। इसकी संरचना ऐसी हो जाएगी। तो प्रोप मतलब कितना हो गया 3 वो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया। चलिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या जितना है उसको पूर्ति कर दीजिए, 8 हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम लिखते मीथेन, क्या हो गया इसका CH4, किसके, जो एल्केन का फॉर्मूला है, नाम है मीथेन, मतलब इसमें कौन सा सफिक्स जुड़ा है, इसका जो सफिक्स जुड़ा है एन सफिक्स जुड़ा है, मतलब मिथ में क्या जुड़ जाएगा एन जुड़ जाएगा, मतलब मीथेन। फिर सफिक्स मतलब क्या, जो बाद में जुड़े, किसी भी शब्द के बाद में जो जुड़े वही सफिक्स होता है, तो बाद में क्या जुड़ेगा इसमें मिथ, तो एन जुड़ गया मतलब मीथेन हो गया। यदि इथ, मेन सब तो यही इथ ही हो गया, लेकिन इसमें क्या एल्केन ग्रुप है तो क्या जुड़ेगा एन जुड़ेगा सफिक्स, मतलब क्या हो गया इथेन हो जाएगा। इथेन मतलब कितना हो गया C2H6। फिर हो गया प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा कार्बन की संख्या कितना, प्रोप मतलब 3, प्रोप मतलब 3 ना, तो प्रोप मतलब 3 मतलब क्या हो गया C3H8 हो गया। ब्यूट 10 होगा ना, एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, मतलब सब में क्या जुड़ेगा सफिक्स एन जुड़ेगा ना। ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब कितना हो गया, हमने बताया था ब्यूट मतलब कितना 4, मतलब कितना हो गया C4H10 हो गया। पेंटेन में मतलब पेंटेन कितना 5, मतलब कार्बन की संख्या कितना जुड़ेगा 5, तो हाइड्रोजन कितना होगा 5 दूनी 10 प्लस 2 12। हेक्सेन मतलब कितना होगा C6H14। अब एक चीज देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो भी है मीथेन इथेन, यदि हम एक सीरीज के फॉर्म में चलते हैं कंसिक्यूटिवली, तो उसमें क्या होता है एक कितना का अंतर है दोनों के बीच में, यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन का अंतर है। C हाइड्रोजन के बीच में कितना का, हाइड्रोजन यहाँ पे C4 है, सॉरी यहाँ पे H4 है और यहाँ पे क्या है H6 है, मतलब हाइड्रोजन में कितने का अंतर है 2 का, CH2 का अंतर है, राइट। अब चलते हैं इथेन और प्रोपेन के बीच में, देखते हैं इथेन और प्रोपेन के बीच में कितने का अंतर है। यहाँ पे देखिए 2 3 मतलब 1 कार्बन का अंतर है, यहाँ 6 हाइड्रोजन संख्या, यहाँ हाइड्रोजन कितना 8, मतलब कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो कितना हो गया CH2, कितने का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है।
इसमें भी CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो जब हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, ऑक्टेन, नोनेन हो, डेकेन हो, है ना, इस प्रकार से S1 इसमें ऐसे ही लिखते जाएंगे हम नीचे। इसके बीच में क्या है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच कितना एक कॉमन सा डिफरेंसेस है, CH2 का दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। इसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सीरीज या समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी या होमोजीनियस सीरीज, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस सीरीज। मतलब किसी भी एल्केन, ऐसा भी चाहे एल्केन हो या एल्कीन हो, उसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो CH2 का जो डिफरेंसेस दिखा रहा है, इतना ही डिफरेंसेस होता है। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कितना होता है, CH2 का अंतर होता है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन कितना सिर्फ CH2 का फर्क दिखा रहा है। यही फर्क जो होता है, इसी फर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी यही डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सीरीज बोलते हैं। ठीक है। तो हमने इसके बारे में देखा, एल्केन के बारे में देखा, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला देखा, किसका फार्मूला क्या होता है, किसका एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें कौन सा सफिक्स जुड़ता है, N जुड़ता है। जहाँ N बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन की संख्या जितना भी है उसके 2 गुना से 2 अधिक। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर इसके स्ट्रक्चर पर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे इसके बाद। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे इसके और टाइप्स के बारे में देखेंगे। दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, 3 भाग में। फिर हमने देखा कि जो एलिसाइक्लिक है उसको कितने 2 भागों में बांटा गया है, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना सिर्फ एक ही था, एक ही टाइप्स था, वो क्या था, एल्केन ना। तो एल्केन के बारे में हमने देखा, एल्केन में एल्केन से रिलेटेड जितने सारे कंपाउंड्स हैं उसको हमने देखा कि एल्केन से रिलेटेड कितना है, जो भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी था उसको हमने देखा। इसके बाद देखा कि होमोजीनियस सीरीज क्या होता है या समजातीय श्रेणी क्या होता है, उसको भी देखा। अब हम आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला एल्कीन, एल्कीन और दूसरा एल्काइन, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। अब एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, यह भी एक IUPAC के अनुसार इसका 2 नाम है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब जहां पे n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या, n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे जो 10 12 14 15 आगे जा सकता है इस तरह से। तो क्या हो गया इसमें, इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, जो कि डबल बॉन्डेड युक्त होता है। हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इससे पहले हमने देखा, इसका एक टाइप्स, इसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सभी एकल बंध, मतलब सब सिंगल बॉन्डेड होता है, एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। यदि लंबी चेन हो तो सिंगल भी बने, डबल भी बन सकता है उसमें, लेकिन डबल बॉन्डेड युक्त होगा उसमें। जैसे हम यदि बात करें, मान लीजिए कार्बन की संख्या कितना हो गया, हाँ, एक सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्केन में क्या था, इसका सफिक्स एन था, लेकिन इसका सफिक्स एल्कीन में क्या है, इसका सफिक्स इन है। सफिक्स क्या है,
सफिक्स क्या है इसका? इन है सफिक्स। मतलब यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? CnH2n, मतलब कितना होगा? CH2 ठीक। कितना, सॉरी, इथाइन का, इथाइन, यदि मिथाइन देखते हैं इसका, इथीन का, इथीन का, इथीन का कितना होगा? इथीन मतलब कितना? 2 कार्बन ना, 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 हो गया। इसको हम एज स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे ये डबल बॉन्डेड होता है। C हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है ना, तो इस 4 को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, बैठा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके जितने सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसको हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको एक यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ रख देते हैं, ठीक। इसमें भी एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं, तो इसका 2 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, 2 इस साइड रख देते हैं, इस कार्बन के इस साइड, इस कार्बन की तरफ से, और 2 इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ से यहाँ पे, इस कार्बन की तरफ से यहाँ रख देते हैं। फिर हाइड्रोजन का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे हम रख देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे हम पुट करते हैं। हो गया इस प्रकार से। अब कितना हुआ, ये शेयर किया 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब यदि हम ऑक्टेट को देखें तो कितना, इसके पास 2 4 6 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, 8 इसके पास हो गया। यदि इस हाइड्रोजन को देखें तो कितना हाइड्रोजन के पास 2 है, इसका भी 2 हो गया। अब हम इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं, 2 4 6, ये भी कितना हो गया, ये मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसमें? 2 का ना, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बना? 2 बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया? एल्कीन। तो एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता है, एग्जाम में इस तरह से एग्जाम्पल आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए C2H6 दे दिया, ठीक है, यदि फिर C2H4 दे दिया, एक C2H2 दे दिया, और एक दे देगा नन ऑफ दिस, नन, डी। अब कहेगा इसमें से कौन सा ऐसा है जो एल्कीन ग्रुप का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो कौन है एल्कीन ग्रुप का? आपको इसका जो भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो हमें ये पता है, हमने बता दिया है कि एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n। तो CnH2n मतलब क्या, कार्बन की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन क्या उससे 2 गुना होगा। तो अब देखते हैं कि कार्बन की संख्या कौन सा ऐसा, इस 3 एग्जाम्पल में से, एक तो चौथा हमने नन दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, तो इसमें से कौन सा ऐसा जिसमें हाइड्रोजन संख्या कार्बन संख्या से 2 गुना है? तो इसमें क्या है, 2 गुना से 2 अधिक है, मतलब क्या हो गया? एल्केन हो गया, CnH2n+2 के फॉर्म में है ये। इसमें क्या है, कार्बन संख्या कितना है? 2 ना, मतलब Cn। हाइड्रोजन का कितना है? 2 गुना है, मतलब H2n, H2n के फॉर्म में है, और इसमें तो कुछ और ही फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। कार्बन संख्या 2 दूनी 4 -2 कितना गया? 2, मतलब इस फॉर्म में है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ये इसको मैच कर रहा है, यहाँ पे एल्कीन ग्रुप को मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी ना, मतलब ये एल्कीन ग्रुप का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें। तो हमने देखा इसके बारे में। फिर इसी प्रकार से हम प्रोपीन को भी ले सकते हैं। प्रोपीन मीन्स कितना? 3 कार्बन, 3 कार्बन। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, मतलब C3 क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? CnH2n ना। यदि हम कार्बन की संख्या 3 रखें तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा कार्बन की संख्या से, मतलब H6 हो गया। कोई डाउट नहीं। अब इसको हमें अरेंज करना है बॉन्ड के हिसाब से।
तो क्या होता है सी सी सी, चलिए हम 3 सी को रख लिए। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, जो भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम पुट कर देते हैं। चलिए हाइड्रोजन 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 3 हो गया। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ रख देते हैं, 3 2 4 हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ रख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रख देते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं। अब इसके बाद हम वही स्टार्ट कर देते हैं, वो बता देते हैं इससे पहले, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़े इससे पहले हम इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता देते हैं, जिससे क्या होगा इसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो कार्बन की कितना 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 को यहाँ पे पुट कर दिए, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन का भी 4, मतलब 1 2 एक इधर एक इधर, 4 हो गया। इसको भी यहाँ पे हम 1 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन का भी 1, हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, अब सबको अपना पुट्टी कर दीजिए। इसका डोइट पूरा हो गया, इसका डोइट पूरा हो गया, इसका डोइट पूरा हो गया, इसका डोइट पूरा हो गया। अब इस कार्बन तो 2 4 6, एक 2 इसे ले लेगा, मतलब देखिए कहाँ पे कितने का शेयरिंग हुआ है इसके साथ, 2 का ना, मतलब देखिए 2 2 डबल बॉन्ड आ गया ना, मतलब एल्कीन में क्या होगा डबल बॉन्डेड होगा। इसमें कितने का शेयरिंग हुआ है 1 का, मतलब देखिए इसके पास कितना है 2 4 6 तो है, एक इससे ले लेगा, हो गया। यदि हम इसको लिखें, ये कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है नीचे, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 2 है ना, एक ऊपर एक नीचे। है, मतलब इसका नाम क्या हो गया, कितना पेज 1 2 3। हम बाद में नाम का कैसे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं वो भी बताएंगे बाद में, अभी उस टॉपिक पे नहीं आया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो हम इसको प्रोपीन बोले, या तो क्या बोलेंगे 1 पे इन लगा है ना, मतलब 1 इन प्रोप 1 इन हो जाएगा। तो ऐसे नाम हो, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से और सारा हम देखते हैं इसके, ये होमोजेनियस बेसिस पे, ये भी उसी पे बेस्ड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना सिर्फ CH2 का ही, इन हाइड्रोकार्बन के बीच भी हुआ CH2 का ही सिर्फ डिफरेंसेस होता है। तो चलिए इसका भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पे और सारा लिख देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, याद करने में आसानी होगी। एल्केन CnH2n CnH2n, ठीक। इसका सफिक्स क्या हो गया, इन हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, इथेन ना, इथेन मतलब कितना हो गया C2H4, फिर क्या हो गया प्रोपीन, मतलब C3H6, ब्यूटीन मतलब C4H8, साइड हेड कर लेते हो ना, पेंटीन मतलब C5H10S1, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में कितना का डिफरेंसेस है, जैसे कि हमने देखे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्केन ग्रुप में देखा था हमने कि क्या है दोनों के बीच में कितना का, यहाँ पे कार्बन संख्या 2, यहाँ पे 3, मतलब कितने का 1 का डिफरेंस है, मतलब कितना हो गया 1 कार्बन। अब हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, इथेन में कितना 4, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 का डिफरेंस है, ठीक। तो कितना हो गया CH2, लाइक दैट। इसमें भी ऐसे ही, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब CH2 का, इसमें CH2 का, मतलब क्या है ये भी एक होमोजीनियस सीरीज का ही एक पार्ट है, समजातीय श्रेणी का ही एक यह पार्ट है ये भी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में देखा। अब
एक अगला पार्ट हम देखते हैं एल्काइन के बारे में, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं ये हम देखते हैं। अगला है मतलब एली साइक्लिक का एलिफैटिक का क्या है पहला अनसैचुरेटेड का हमने एल्कीन देखा, दूसरा क्या था एल्काइन। एल्काइन ठीक है, इसका सफिक्स होता है आइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, मतलब कार्बन की संख्या जितना भी होगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या 2 गुना से 2 कम होगा। इसमें बॉन्ड की संख्या 3 होगी, ट्रिपल बॉन्ड युक्त होगा इसमें। जैसे यदि मान लीजिए कि यदि हम कार्बन की संख्या 2 रखते हैं, कार्बन की संख्या 2 रखें तो क्या होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H2 मतलब 2 दूनी 4 -2 मतलब C4 - 2 C2H2। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, कैसे होगा C 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 2 ही है ना, तो चलिए एक हाइड्रोजन को इस तरफ रख देते हैं इस साइड, एक कार्बन को एक हाइड्रोजन के इस कार्बन के साइड से रख देते हैं। कितना हो गया इसमें 4, बैलेंस तो 4 होती है ना, तो 1 3 दोनों का 4 हो गया, इसका भी 1 अपना रख देते हैं। हो गया अब इसमें कितना हो गया इसका 2 3 5 और 3 क्या करेगा इससे ले लेगा। हो गया, फिर ये कार्बन भी क्या करेगा इसके पास मतलब 2 3 5 3 से ले लेगा। कितना हो गया मतलब 3 3 का हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बना, मतलब इसका नाम क्या हो गया इथाइन। इथाइन इसी प्रकार ऐसे ही हम 3 कार्बन वाले को भी देख सकते हैं, तो जिसमें 3 कार्बन उसको क्या बोलते हैं प्रोप ना, प्रोप। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं एल्काइन पढ़ रहे हैं, इसका सफिक्स क्या जुड़ जाएगा आइन, तो प्रोपाइन मतलब कितना कार्बन संख्या कितना होगा 3, तो हाइड्रोजन प्रोपाइन का क्या एल्काइन, एल्काइन मतलब क्या प्रोपाइन। प्रोपाइन का ही एक उसी ग्रुप का पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन का सफिक्स क्या था आइन, और इसमें प्रोप मतलब कितना 3 कार्बन, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n-2, मतलब यदि कार्बन संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 2 गुना था 3 दूनी 6 -2 मतलब C3H4। ऐसे हो गया, ठीक है ना, 3 दूनी 6 -2 मतलब 4 हो गया। अब इसको भी हम देख सकते हैं अरेंज करके, 3 कार्बन को हमने अरेंज कर दिया, फिर कितना एक कार्बन हाइड्रोजन की तरह रख देते हैं, एक हाइड्रोजन की तरह रख देते हैं, कितना हो गया अब 1 2 3 4 सभी का 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले यहाँ पे कितना हो गया 1 2 नहीं, ये अरेंज 3 इस हाइड्रोजन को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दिए, चलिए यहाँ इसका भी 4 पूरा हो गया, फिर इसका 1 2 3 4 हो गया। ये हमें खुद से अरेंज करना होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है। तो ये आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग
आप अपने आप पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को कैसे पुट करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की संख्या प्लस उसके जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं उसकी पूर्ति हो जाए आसानी से। तो कितना होगा इसमें, इसका भी एक होगा, ये संयोजन एक होता है। चलिए इसको पहले हम डोइट पूरा कर देते हैं, सभी हाइड्रोजन का अपना पूरा कर देते हैं। इसका भी ये होगा, चलिए इस कार्बन से एक लेकर के अपना पूरा कर लिया, ये भी अपना एक कार्बन से लेकर के एक अपना पूरा कर लिया। ठीक है, अब आई कार्बन की बारी। तो यहाँ के इसके पास है ना 3 2 5, 3 इससे ले लेगा, हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास कितना है 3 4 इसके पास पहले से, एक इससे ले लेगा और 3 इससे ले लेगा, मतलब कितना हो गया, इसका भी पूरा हो गया 4 3 7 1 8। अब बारी है इस कार्बन की, इसके पास कितना 2 4 6 और एक इस कार्बन से ले लेगा, मतलब कितना हो गया पूरा हो गया। कितने का शेयरिंग हुआ इसमें, हमने इससे पहले क्लास में हमने बता दिया था कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है ना दोनों के बीच में, मतलब एक बॉन्ड देंगे जिसको बॉन्ड सन दिखाते हैं, जो कि एक लाइन सेगमेंट एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा के माध्यम से इसको हम इंडिकेट करते हैं कि इसके बीच में कितना एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, एक एक का मतलब कितना एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इसके बीच में कितना 3 3 का ना, 1 2 3 हो गया, ऐसे ही बनेगा। तो इस प्रकार से प्रोपाइन ग्रुप का और सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे ही इसे भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे इसमें हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे हम लिस्ट बताएंगे इसमें कि कैसे निकाला जाता है इसमें। तो पहला क्या हो गया यहाँ पे C2H2 हो गया, इसका नाम क्या हो गया इथाइन, इथाइन। C3H4 इसका नाम क्या हो गया 3 कार्बन ना, मतलब प्रोपाइन। देखिए इस फॉर्मूला पे ये CnH2n-2 जहाँ पे n बराबर कितना हो गया कार्बन की संख्या। ठीक, अब इसी बेस पे आप ऐसे बना सकते हैं ना, यदि कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -2 ना, -2 ना, मतलब कितना हो गया 6, मतलब इसका नाम क्या हो गया, ये एल्काइन फॉर्मूला पे बैठ रहा ना, तो कितना हो गया इसका ब्यूटाइन। यदि हम इसकी बात यदि 5 रखें कार्बन की संख्या तो कितना हो जाएगा इसमें 5 दूनी 10 -2, मतलब हाइड्रोजन कितना 8, मतलब कितना हो गया पेंटाइन। इसी प्रकार हम ऐसे और आगे पेंटाइन हेक्साइन इस प्रकार उसका लिख सकते हैं हम। तो क्या हो गया इसका, देखिए इसमें भी कितना का फर्क हो रहा है CH2 का हो रहा है ना, कार्बन का 2 यहाँ पे 3 1 2 यहाँ पे 4, मतलब 2 का कितना 2 का हो रहा ना, ये भी एक होमोजीनियस सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो अब देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों के मिलने से जो भी ऐसे का हाइड्रोकार्बन का किसी यौगिक का कंपाउंड्स का निर्माण होता है, अनेक कंपाउंड्स बनता है, उस कंपाउंड्स को उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन का देखें कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है, उसके डिवाइड को देखा जिसमें हमने एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर हमने देखा कि हमने जो एलिफैटिक था उसको हमने 2 भागों में बांटा, एक सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड का एल्केन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके बाद हमने देखा अनसैचुरेटेड का, असंतृप्त का, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन के बारे में हमने देखा कि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसके बाद देखा एल्काइन का, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा होमोजीनियस सीरीज क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद देखेंगे हाइड्रोकार्बन का और टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।